यस ठीक है, ये थोड़ा सा आगे, ये यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है। खाने पीने को मिल रहा है, जमीन से जो कुछ भी उगता है, आसमान से जो कुछ भी बरसता है। पता नहीं किसका हाथ उठेगा जब मैं अली वालों के चेहरे देखूंगा। अल्लाह की आवाज है, नबियों के सुल्तान इनको बता दे, वमौल अहदही इंदहु मिन निअमतिल तुज्जा इलब्दिगा वजह रब्बिल आला। जरा भी नमक से लेकर अर्श तक, जहां जहां तक तुम्हें जो कुछ भी नेमतें खाने पीने को मिल रही हैं, जरा इस बात का ध्यान रहे, तुम्हें जो कुछ भी खाने पीने को मिल रहा है, वमौल अहदही इंदहु मिन निअमतिल तुज्जा इलब्दिगा वजह रब्बिल आला, तुम्हें जो कुछ भी खाने पीने को मिल रहा है वो वजहुल्लाह का सदका है। तबीयत है ना जनाब, बिस्मिल्लाह, वो वजहुल्लाह का सदका है। अगली बात मैं अब करने लगा हूं, अभी तो मैं सिर्फ आपको तैयार कर रहा हूं। वो वजहुल्लाह का सदका है। अमीर कायनात वजहुल्लाह कौन है? फरमाया मैं अली हूं। कायनात गर्क हो जाएगी, बचेगा फकत अली का चेहरा। और वही अली मदीने के शहर में बैठे हुए थे। जागना मेरी तरफ देखना, जो मैं मौजू पढ़ना चाहता हूं। मदीने के शहर में बैठे हुए थे, सहाबी आगे, या अमीरुल मोमिनीन, मदीने में कहत पड़ गया है, मौला मदद फरमाए। फरमाया अब्बास, जी बाबा। फरमाया मेरा अकबर कहां है? इर्द गिर्द जी काबे का तवाफ करते हैं। मेरे अकबर को समझो, उसका तवाफ करो। सहाबियों सर उठाना और मेरी तरफ देखना। जनाब अकबर दरमियान में, अली की आवाज है, अकबर, जी बाबा। फरमाया जरा दस्ते दुआ आसमान की तरफ बुलंद करना। अच्छा बाबा। अमीर कायनात की आवाज है, अली अकबर जरा इस आयत को दोहराओ, वमौल अहदही इन्नहु निअमतिल तुज्जा इलब्दिगा वजह रब्बिल आला। शहजादे ने बाबा के कहने पे वही आयत को दोहराया। अली की आवाज है, दुनिया वालों सुन लो, आज जो कुछ भी खा रहे हो मेरे अकबर के चेहरे का सदका है। सलामत रहे आप बात, आप बात। तबीयतें लगी हैं जनाब। वो है अली अकबर। मैं कहता हूं, वैसे तो आलिम दीन दुनिया कहती तालिबे इल्म, पर थोड़ी बहुत शायरी भी करता हूं। अगर दिल हो तो एक शेर सुनाऊं जो अपनी कलम से लिखा है। तेरी तख्ते इस्मत की, देखूंगा किस किस का हाथ नीचे रहता है। तेरी तख्ते इस्मत की क्या हद लिखूं अली अकबर, खैमे में तेरे मोहम्मद की मसनत रखूं अली अकबर। हाय हाय, सलामत रहे, मिल के बोलो हैदरी। कायनात में 4 सखी ऐसे हैं जिनका दस्तरखान पूरी दुनिया में मशहूर था। एक सईदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, मिलके सलवात पढ़े। दूसरे जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, तीसरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, चौथे जनाब अली अकबर। जनाब अली अकबर बाकियों से 2 कदम आगे थे। सारे दस्तरखान रात को बंद हो जाते थे। अकबर ने हुक्म दे रखा था, जैसे ही रात की तारीखी छा जाए मेरे महल की कंदीलों को जला दिया करो, दूर से आने वाले मुसाफिर को पता चल जाए अभी भी कोई करीम है जो जाग रहा है। हाय 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 हाय, ये है अली अकबर। अगर जो हुक्म हुआ है मुख्तसर वक्त में, अगर आपका दिल हो तो मेरा दिल है कि मैं शहजादे का खुतबा सुनाऊं। पढ़ें जनाब। पिछले साहिबान बिल्कुल मुख्तसर कर दिया। करबला का मैदान है, 10 मुहर्रम है। तवज्जो है ना? मुझे पता है थोड़ा सा वक्त की किल्लत की वजह से जल्दी जल्दी हो रहा है, तो साहब बस देखते हैं, सुनते हैं। हाँ, अली का जिक्र वक्त का मोहताज नहीं। वक्त आता है कौन और फाया कौन के दरमियान। अली तब भी था जब कौन नहीं था।
नबियों के सुल्तान ने कहा अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले हमारे नूर को खल किया। नबियों का सुल्तान कब खल किया? फरमाया कुछ भी न था हम थे। आदम न था हम थे, नूह न थे हम थे, इस्माइल न थे हम थे, इब्राहिम न थे हम थे, कुछ भी न था, एक अल्लाह था और हम थे। तो मैं जनाबी अलैहिस्सलाम के फजाइल पढ़ो। 10 मुहर्रम बाबा से इज़्न लिया, बाबा अगर इजाजत हो तो इनको बताऊं कि मैं कौन हूं। बाबा मैं वक्त का मोहम्मद हूं। इज़्न मिला, शहजादे आए। अब लोग इतराज करते हैं भाई जाकिर और खतीब और आलिम दीन मिंबर पे आके अपने पास से अफसाने पढ़ जाते हैं। न्याज़ मौला आपका मेहमान हूं, पहला खिताब है मेरा बहलवाल की सरजमीन पे। मैं ऐसा खतीब नहीं जो पढ़ूं और दिखाऊं ना। मैं पढ़ने के बाद 2-3 मिनट के लिए यहां पे मौजूद हूं, जिसको हवाला चाहिए हो। परेशान हो गए? जिसको हवाला चाहिए हो मैं यहां पे मौजूद हूं, मुझे फोन करके व्हाट्सएप पे बुक्स मंगवा लेना, मैं अभी दिखा देता हूं। 10 मुहर्रम जनाब अली अकबर, किताब का नाम रब्बे अली। नजर आ रहा है जनाब? कैमरे में आ रहा है जनाब? रब्बे अली, ये लिखा हुआ है जनाब खुतबा। अपने पास से एक लफ्ज कहूं, लाहौर जाना नसीब ना हो, सर उठाना। हाय हाय हाय, जनाब अली अकबर का खुतबा सिर्फ खुतबा नहीं था, यूं लग रहा था कि जैसे एक बाप अपनी नाफरमान औलाद को डांट रहा है। हाय 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 हाय। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पढ़े खुतबा या कोई ना। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम, अच्छा अकबर बादशाह के घोड़े का नाम था उकाब। एक जुमला पढ़ना चाहता हूं। उकाब, उकाब के बाप का नाम था जातो कफा, जातो कफा के बाप का नाम था खज, खज के बाप का नाम था मैमून, मैमून के बाप का नाम था रीह। वक्त क्योंकि कलील है मैं तफसील नहीं कर सकता। रीह घोड़ा, ये वही घोड़ा है जो आयतुल्लाह तबा तबाई ने कहा ये वही घोड़ा है जिसके सुम्मों से निकलने वाली चंगारियों की कसमें अल्लाह कुरान में खाता है। ये रीह घोड़ा ना किसी रहन में रहा, ना ये नुतफे की पैदावार। अल्लाह ने कहा कौन, फिर आयतुल्लाह कहते हैं हम कहने कहां का रखते हैं, जिनके घोड़े कौन से पैदा होते हो रब जाने उनकी खिलकत की हकीकत क्या होगी। उकाब की जीन पे बैठा है हुसैन का मोहम्मद। 9 लाख के सामने शहजादे ने फरमाया या अहाबी, या अहाबी शाम वल कूफते व खफाफी शल जुल्मती व आनी हरमिल मलामती व अशबह शयन बिल मैतती अना अब्दु साहिबुल मिराज व अशबहुल खल्क बिमालिकिल मिराज व समियु मन नज़लत फीहिल आयातुल मुहकमात व तुमदहु व ज़ारियात व तुसरहु वल मुरसलात व तुसरहु रकूबहु वल आदियात कद समयतु मक़ालातकुम तक़ूलुना मलकु सजा व यूसुफ रजा ममलक मलकन हाज़ल जमाल यासुफ व यूसुफ अला फक़द हाज़ल कमाल व क़ाल जद्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मत तशब्बह बिकौमिन फीहुम हम फलम्मा तशब्बह बिरज़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल फतना लिल्लाहु शबियन बिनबियहि समियन बिवलियहि फमुहम्मदन याइज़कुम वलियहु यहिफकुम अलास्तुम तालमुना अय्युहुल हमकाउल अदिया अला मन अहजमतुम हला मन अहाततुम बैन मन वल मैहुलतुम अल्लज़ी लैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला वजह अर्ज़ उन्ज़िर गैरकुम अनीसुल आरफीना किबलत रूहुल अमीना जलीसुर रब्बिल आलमीना फातिमियुद दम मुहम्मदिय श्याम अलवियुल करम अहदियुल हिमम मशलहो मशीयतुन कौलहु शरीयतुन नुतक़हु हिल्मुन व समताउ इल्मुन व नौमहु इबादतुन व अनफसहु तलावतुन व अक्लहु मुस्तफ़ुन व फिक्रहु तफसीरुन व नफ्सहु नूरुन व जसदहु तनवीरुन व नहारुहु तक़दीसुन व लियौलहि ततहीरुन या अय्युहल उम्मती अमता अबनाउल अमवात बवलात अलल औसाफ इतफालुल जुमरान या अय्युहल गफिलुल अहवाल वलायल कमकान फकैफा बेइबनायल लाइक बिमातते बिमुजलुल हिमाम वलिल हितान माहिराहतुन वलिल फितियान फिल मौतराहतुन वलकिन्ना कैफ
यरफा सदरत आले मोहम्मद आमनन हैतन दौरे अबीहा कसीरा वल्लाहु इज़्निल्लाह अमरात किन्ना बिमारत बिमौजल हिमामे वला किन्ना सदाय अमान अली इब्न अबी तालिब। तवज्जो है, स्पीकर की आवाज तो ठीक आ रही है ना। या अहाबिश शाम वल कूफा थे, शाम और कूफा से आने वाले भेड़ियों। या अहाबिश शाम वल कूफा थे व खफाफी शल जुल्मती, रात के अंधेरों में पैदा होने वाली चमगादड़ों। वो अन अहरिया बिल मलामती, अपने आप को लश्कर समझते हो, मेरी नजर में चलती फिरती लाशों की मानिंद हो। आगे जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने जो जुमला कहा, मैं देखूंगा किसका हाथ नीचे रह जाता है। अकबर ने क्या कहा, वह अशबहुल खाल्के बिमौलिकिल मिराज, उसके मुकाबले में आए हो जिसका नाना जब चाहे अल्लाह से मुलाकात करने के लिए अर्श पर चला जाता है। वसमियो मन नज़लत फीहिल आयातल मुहकमात, और अल्लाह के कुरान की आयात में जिसके हुक्म चलते हैं। वह तुम दुहु जारियात, और पाकीज़गियां जिसका तवाफ करती हैं। वह तुसरे हुवल मुरसलात, मूसा पर भी जिसकी इताअत वाजिब हो, शरीयत में उसे हुसैन कहते हैं। कद समय तो, अब जागना मेरी तरफ देखना, कद समय तो। अफ्तारी के बाद ना दो काम होते, ज़हन सोनू हुआ होता है और बैठना बड़ा आवाजारी से होता है, ऐसे मुझे आपका एहसास है। और अफ्तारी अगर ज्यादा कर ली जाए तो तबीयत मजीद खराब हो जाती है। तवज्जो है। जनाब अली अकबर ने क्या फरमाया, वह तुम दुहु जारियात वह तुसरे हुवल मुरसलात वह तुसरे हु रकूब हुवल आदियात, कद समय तो मकालातकुम तकूलुना मलको सजा। हाय हाय हाय, वह यूसुफ और रजा, मैं तुम्हारी सरगोशियां सुन रहा था, तुम एक दूसरे के कान में कह रहे थे यूं लगता है अर्श से फरिश्ता उतर आया है। अली अकबर कहते शर्म नहीं आती, मामला का मलकन हाजल जमाल व यासफ यूसुफ हाजल कमाल। कोई कहता है नहीं फरिश्ता नहीं, लगता है मिस्र से यूसुफ आया है। अकबर कहते शर्म नहीं आती, यूसुफ हमारी पेशानी के आए हुए एक पसीने के कतरे को कहते हैं। बस अली की बेटियां राजी हूं, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मुकम्मल खुतबा आपको सुनाऊंगा, क्योंकि किबला का हुक्म है कि वक्त की किल्लत है। अली की बेटियां राजी हूं। मुसाइब की रात है, अज़ादरान मज़लूम करबला जो परदेश में बाबा की शाही देखने आई थी, उम्मत ने उन्हें यतीम कर दिया। अजरुकुमुल्लाह अजरुकुमुल्लाह। अली की बेटियां राजियों, जो परदेश में बाबा की शाही देखने आई थी, अगर एक घंटे का मुसाइब अगर एक लफ्ज में पढ़ूं तो मैं यूं कह सकता हूं, सैयदा सारी दुनिया के दर्द मिला के देखे हैं, ज़ैनब तेरी यतीमी का जख्म ज्यादा है। मातम की सदा क्यों ना आई जो मातम में बैठे हो। अली की बेटियां राजी हो, मां हुसैन की राजी हो, ज़ैनब तेरी यतीमी का दर्द ज्यादा है। अज़ादरा ने अमीर कायनात अरमान इसी बात का है, ईद के करीब कोई यतीम ना हो। अगर कोई यतीम हो भी जाए, अल्लाह करे वो परदेश में ना हो। ये दो दुख हैं जो एक वक्त में अली की बेटी पे परदेश में आए। मरहबा। मस्जिद कूफा के मिंबर पे बैठ के अब्बास का बाबा रो के कहता है, हसन जी बाबा। फरमाया, तू है मेरी दस्तार का वारिस, एक मशवरा करना चाहता हूं। बाबा हुक्म।
فرمایا اگر تو کہے میرے دل کی خواہش ہے اپنی بیٹیوں کو اپنے وطن بلاؤں، میرے دل ہے کہ میری بیٹیاں اپنے بابا کی شاہی دیکھیں۔ حسن کہتے ہیں بابا جب کہیں۔ علی کی آواز حسن جی بابا۔ فرمایا میرے 18 بیٹوں کو جمع کرو۔ پلک جھپکنے سے پہلے مسجد کوفہ میں علی کے 18 بیٹے آئے۔ علی نے باری باری سب کو مخاطب کیا، عبداللہ جی بابا، جعفر جی بابا، حنفیہ جی بابا، اون جی بابا، جعفر جی بابا، یحییٰ جی بابا، عباس جی بابا۔ علی کی آواز تم ہو میرے 18 شیر، میری سفید داڑھی بھی دیکھ لو، آج تک تمہارے بوڑھے باپ نے تم سے مانگا کچھ نہیں۔ 18 بیٹوں نے قدموں پہ ہاتھ لگایا۔ عباس 2 قدم آگے بڑھ کے کہتے بابا حکم کریں۔ علی کی آواز ہے میرا دل کہتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو کوفہ کی زیارت کراؤں، انہیں اپنے بابا کی شاہی دکھاؤں۔ مولا کی آواز ہے میرا دل کہتا ہے زینب میرے پاس رہے، کلثوم میرے پاس رہے، رقیہ میرے پاس رہے۔ علی رو کے کہتے ہیں یاد رکھنا میری زینب کا پہلا سفر ہے، میری بیٹیوں کو جنگلوں کے سفر کرنے کی عادت نہیں۔ مرحبا مرحبا۔ جب کہا نا میری بیٹیوں کو جنگلوں کے سفر کرنے کی عادت نہیں، میرے امام نے جملہ کہا۔ عباس 2 قدم آگے آئے، منبر پہ بیٹھے ہوئے بابا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مجھے تیری ولایت کی قسم ہے اگر تیری بیٹی کے پاک محمل کے پاک قدم کے نیچے ایک کانٹا بھی آ گیا میں علی کا بیٹا نہیں۔ علی نے اٹھایا، سینے سے لگایا، پہلے ہاتھ چومے پھر رخسار چومے۔ آواز آیا عباس تیری شجاعت سلامت رہے، عباس تیرا جلال سلامت رہے۔ عباس یہ پاسداری تب بھی قائم رکھنا جب انہی گھلیوں میں کٹے ہوئے بھائیوں کے سروں کے ساتھ جو ماتم کی نیت سے آئے بیٹھے ہو، جو بھائیوں کے کٹے ہوئے سروں کے ساتھ جب انہی کوفہ میں کہیں گی مسلمانوں ہم محمد کی بیٹیاں ہیں، ہم علی کی بیٹیاں ہیں، ہمیں ایک چادر دو، انہی مکانوں کی دیواروں پہ منہ رکھ کے کہیں گی حیا کرو، پتھر نہ مارو، یہاں شہزادی بن کے آئی تھی۔ کوئی بھی ہاتھ سینے سے خالی نہ رہے، چند لمحوں کا مہمان ہے غریب۔ علی کی بیٹیاں راضی ہوں، سفر شروع ہوا۔ علی کی آواز حسن بیٹا جی بابا۔ فرمایا جب میری بیٹیاں آئیں سب سے پہلے مجھے خبر دی جائے، محمد کی بیٹیوں کا استقبال کرنے میں خود جاؤں گا۔ قیامت بنتی ہوئے دیکھی ہے ان جملوں پہ۔ عزاداران امیر کائنات، گلیوں میں بیٹھ کے رونے والوں عزاداروں، یہ ہے معجزہ میری قوم کا۔ آج مسلمانوں کی بیٹیاں خریداری کر رہی ہیں، میری قوم کے نوجوان علی کے بیٹوں کو پرسہ دے رہے ہیں۔ ماں حسین کی راضی ہو، تمہاری جوانیاں سلامت رہے۔ جب حسن کی آواز آئی نا بابا میری بہنوں کے محمل کوفہ کے صدر بازار میں آ گئے۔ صاحب کتاب لکھتے میرے امام نماز شب کے مصلے سے اٹھے، مسجد کوفہ سے بھاگنے لگے۔ میرے امام وہاں پہ آئے جہاں پہ قطار میں علی کی بیٹیوں کے اونٹ ترتیب سے لگے ہوئے تھے۔ علی کی آواز حنفیہ، ماتم کی صدا ہے جی بابا۔ فرمایا ان اونٹوں میں سے وہ اونٹ کون سا ہے جس اونٹ پہ میری زینب سوار ہے؟ فرمایا بابا یہ جو سب سے بڑا اونٹ ہے جس کے ارد گرد ہاشمیوں کا سخت پہرا ہے۔ اچھا، فرمایا اس میں ہے آپ کی دختر۔ علی کی بیٹی نماز شب میں مصروف تھی، یا امیر کائنات نے محمل کے کجاوے پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکہ یا بنت سیدہ، السلام علیکہ یا بنت امیر المومنین۔ پردے کے اندر سے آواز ہے علیکہ السلام یا ولدی، علیکہ السلام یا امیر المومنین۔ علی کی آواز ہے زینب بیٹا جی بابا۔ فرمایا پردیس میں کوئی پریشانی کا کوئی پتہ نہیں، کل وہ پڑے گا جو زندہ ہوگا، کل وہ سنے گا جو زندہ ہوگا۔ عزادارہ 37 ہجری کو میرا امام اپنی بیٹیوں کو کوفہ میں لے کے آیا۔ جو آنسوں سے رو رہے ہو ان کے لیے ایک جملہ پڑھوں، سنو گے غربت علی کی۔ جب سیدہ نے اترنے کا ارادہ کیا نا محمل سے، علی کی آواز حنفیہ جی بابا۔ فرمایا میری بیٹے کے اونٹ کی مہار میرے ہاتھ میں دے۔
अली ने ऊंट की मुहार अपने हाथ में पकड़ी, मेरे इमाम ने आसमान की तरफ देखना शुरू किया। जनाब जाफर आगे बढ़ के कहते बाबा आसमान पे क्या देख रहे हैं? अली की आवाज है इन परिंदों को कह रहा हूं अपने आशियानों में चले जाओ, आनों में चले जाओ। आज पहली मर्तबा मेरी ज़ैनब अपने घर से बाहर आ रही है। मैं नहीं चाहता किसी परिंदे की नजर भी मेरी ज़ैनब के बुरखे पर पड़े। एक मर्तबा कूफा की तरफ मुंह करके कहो मौला यही अरमान है, परिंदों की नजर आपकी बेटी के पाक बुरखे पर पड़े गवारा नहीं करते। जब शराबियों का हजूम था रो रो के कहती थी हया करो मैं अली की बेटी हूं, मैं दारैन कुर्बान करूं, मैं दारैन कुर्बान करूं। अली की बेटियां रोने वालों इससे बड़े दुख नहीं होते। 37 हिजरी को मेरे इमाम कूफा आए, 38, 39, 40 हिजरी का रमजान तलू हुआ। रमजान का चांद देख के क्या पढ़ते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इमाम ने पढ़ा कालू इन्ना लिल्लाहि मरहबा मरहबा व इन्ना इलैहि राजिऊन, हाज़ा वक्तल तमाम, नबियों के सुल्तान वो वक्त आ गया, मरहबा। साहबी आ गए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन हम तो आपके पास आते हैं, दीन की तबलीग लेते हैं, घर चले जाते हैं, हमारी बीवियां हमारी बेटियां किससे कुरान सीखें? अली की आवाज है मेरी बेटी मेरी तरह कुरान पढ़ती है। दर्स शुरू हो गया। साहिब किताब लिखते हैं मस्जिद के अंदर अली, हवेली के अंदर सैयदा। दर्स तबलीग कुरान शुरू हुआ। आ गया 40 हिजरी का माह रमजान। अली की बेटी के दर्स देने का रंग बदल गए। एक दिन 17 रमजान को मेरी मुर्शदादी ने अजीब काम किया। आवाज आया अम्मा फिजा जी मेरी मुर्शदादी, फरमाया जरा हवेली के चिराग जलाएं। सारे चिराग जल चुके। फिर अली की बेटी की आवाज आई इन मस्तूरात को कहो जरा कुरान से अपनी अपनी नजरें उठाए। जब सब ने कुरान से अपनी अपनी नजरें उठाई, अली की बेटी ने पहली मर्तबा अपने सर से चादर उतारी, अपने सर के बाल खोले। अली की बेटी की आवाज आई अम्मा फिजा इनको कह मुझे एक मर्तबा इस हाल में भी देख ले। कूफा की औरतें मातम करने लगी। आवाज आया अली की बेटी ये हुलिया तेरे शान शान नहीं। बीबी की आवाज है मैं इसलिए दिखा रही हूं वो ना हो कल इस हाल में मैं कूफा की गलियों में आऊं तुम पत्थर मार के कहो हमने पहचाना नहीं था। अली की बेटी को हमने पहचाना नहीं था, हम माफी मांगने के लिए आए हैं। मरहबा। अली की बेटियां राजी हो, मां हुसैन की राजी हो। आजादराने अमीर कायनात रोती हुई आंखों से दुआ मांगो परदेश में कोई यतीम ना हो। 19 रमजान की रात आ गई। मेरे इमाम उस बेटी के हुजरे में दाखिल हुए जिसकी शक्ल खतीजा से मिलती थी। अली की बेटियां कभी भी बेऔलाद नहीं हो सकती। कुरान कह रहा है इन्ना शानिया का हुवल अब्दर, ऐ अली तेरा दुश्मन बेऔलाद है। न्याज़े हुसैन मैं किसी की मुखालफत नहीं करता पर ये जुमले जाकरीन को नहीं पढ़ने चाहिए। बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह के हुजरे में आए। बीबी ने 3 चीजें बादशाह के सामने रखी, खजूर, शरबत, नमक। अली की आवाज आई सैयदा बाबा के मिजाज से वाकिफ नहीं हो? आपके बाबा एक वक्त में अल्लाह की 2 नेमतें चखते नहीं हैं। बीबी की आवाज बाबा बड़ी चाहत से बनाई है। अली की आवाज अच्छा 2 रहने दो, 1 उठा लो। सैयदा ने चाहा कि मैं नमक उठा लूं, शरबत रहने दूं। जिन्होंने मातम करना मेरी तरफ देखना। अली की आवाज है सैयदा नमक रहने दो, शरबत उठा लो। बीबी की आवाज है बाबा बड़ी चाहत से बनाया है। अली की आवाज है शरबत उठा लो, कल मेरा एक मेहमान आएगा, हो सकता है उसे मातम करो ना, हो सकता है उसे प्यास लगी हो सकता है हलक से उसकी जुबान बाहर आई हो। मैं अली की गैरत गवारा नहीं करती, मेरा दुश्मन भी प्यासा मर जाए। बीबी की आवाज मरहबा। बीबी की आवाज बाबा ये आसमान इतना उदास क्यों है? फरमाया सुबह फजर के वक्त पता चलेगा। मातमियों मेरे इमाम उठे। बीबी की आवाज बाबा बेटी को कोई नसीहत करो। सुनोगे नसीहत क्या किया अली की बेटी ने? कोई नसीहत। अली रो के कहते हैं एक नसीहत करता हूं,
नमाज से फारिग होकर थोड़ा थोड़ा घर में चला करो। मरहबा। बीबी की आवाज है, बाबा मेरा पल्लू उठाने के लिए भी 3 कनीजे मौजूद हैं। फरमाया वक्त एक जैसा नहीं रहता, अभी तो बाबा मौजूद है, कल भाई भी नहीं होंगे, कल सज्जाद भी नहीं होगा, कल अकबर भी नहीं होगा। मरहबा मरहबा। वो ना हो इन गलियों में कैदी बन के आना पड़ जाए। मेरे इमाम चले, अली के 18 बेटे आए। अली ने हुक्म, 2 कदम आगे वो बड़ा जिसे लोग अब्बास कहते हैं, कदमों पे हाथ लगा के कहता बाबा मुझे तो साथ जाने की इजाजत देना। अली की आवाज, जब मैंने कहा कि मैं बाप हो के हुक्म दे रहा हूं, अब्बास रो के कहते हैं मौला वो तेरे बेटे हैं, मैं तो कनीज का बेटा हूं। बाबा मैं तो कनीज का बेटा हूं, तू इमाम है, मैं तेरा नौकर हूं। फरमाया नहीं। किताब लिखते मेरे इमाम ने अपने घर के सेहद में चंद पालतू बतखें रखी हुई थी। मेरे इमाम ने दरवाजा खोलने का इरादा किया, बतखों ने अपने अपने पार मेरे इमाम के पहलू में डाले, अपनी जुबान में बोल के कहते मौला मता है मेरी बेटियों के हाथों में रस्सियां। मरहबा। अली की बेटियां राजी हो। मेरे इमाम ने दूसरी बात नहीं की। मेरे इमाम वहां पे आए जहां पे वजू किया जाता था, मस्जिद का चिराग बुझ गया। अली रोने लगे, आवाज है नबियों का सुल्तान, बेशक तेरा फरमान था जिस शब को मस्जिद का चिराग बुझ जाए उस दिन अली तेरी जिंदगी की आखिरी नमाज होगी। मेरे इमाम गुलदस्ता अजान पे आया, अजान का कलमा सुनाऊं। मेरे इमाम गुलदस्ता अजान पे आए। मेरे इमाम ने फरमाया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इधर कूफे में अली की बेटियों के वैल बुलंद हुए, आवाज आया मुस्लिम जाग। मेरे हुजरे में अम्मा ज़हरा, अम्मा कह रही है बाबा जिंदगी की आखिरी अज़ान। मातम की सदा, मातम की सदा, मातम की सदा। अली ने पढ़ा अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह। मेरे इमाम ने आसमान की तरफ देखा, फरमाया मेरा अल्लाह गवाह रहना तेरी तौहीद की खातिर मेरी बेटियां यतीम हो गई। मेरे इमाम ने पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे इमाम ने मदीना की तरफ रुख किया, फरमाया नबियों के सुल्तान गवाह रहना तेरी रसालत बच गई, मेरी बेटियां यतीम हो गई। अगला जुमला जो मेरे इमाम ने कहा, जिब्रील की दस्तार उतरी। मेरे इमाम ने पढ़ा अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना व इमामुल मुत्तकीना अलीयुन वलीउल्लाह। अब्बास की आवाज आई, बाबे का लहजा अजीब है, बाबे के लहजे से लग रहा है बाबा जिंदगी की आखिरी अजान। मरहबा। हौसले के साथ जब मैं कहूं तब जरी लेके आना, अभी मौला की जरब पढ़ना चाहता हूं। अली की बेटियां राजी हो। मेरे इमाम ने पढ़ा अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना अली इब्ने अबी तालिब। मेरे इमाम ने पढ़ा हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। फिर मेरे इमाम ने सहाबियों की तरफ मुंह किया, फरमाया हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो मेरे मौला की जरब। मेरे इमाम मेहराब इबादत में आए, मेरे इमाम ने नमाज शुरू की, मलौन मस्जिद के सिरे में आया, मुझे माफ करना। मेरे इमाम ने सजदे में सर रखा, मलौन ने भागना शुरू किया। मेरे इमाम के सर पे जरब मारी, इधर जरब का लगना था। या अली की आवाज आई, फुस्तो में रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब। जिब्रील की आवाज आई, ले मेरा मौला का मैयत। जिब्रील की आवाज आई, कद को तिला या अमीरल। मेरे मौला की मैयत पे हाथ रखो, मेरे मौला के तबूत पे हाथ रखो। जिब्रील की आवाज आई, कद को तिला या अमीरुल मोमिनीना। देख लो नौजवानों, तुमने मेरे मौला का मैयत उठाया है, बताओ अली को किसने उठाया? एक तरफ